कभी मार्क्सवाद और वैचारिक बहसों का केंद्र रहे इस जेएनयू कैंपस के भीतर और बाहर के जीवन में बहुत फर्क रहा है। देश भर के युवाओं में बरसों बरस जेएनयू के भीतर का जो माहौल है वो एक ख्वाहिश बनकर पलता रहा है, लेकिन कल की घटना के बाद से ये फर्क तेजी से मिटा है। प्रशासन छात्रों को दोष दे रही है और छात्र इसे एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट घटना बता रहे हैं, लेकिन जेएनयू को जानने वाले जानते हैं कि जेएनयू की संस्कृति पिछले 20 बरस में रेजा रेजा कर मिट रही है। मैंने 1977 में जेएनयू ज्वाइन किया था एमए की छात्रा के तौर पर। उस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लेडी श्रीराम कॉलेज से जेएनयू में मैं गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं कि दूसरी दुनिया में ही पहुंच गई। एक पुराना जेएनयू वाला होने के नाते इस घटना से मैं सदमे में भी हूँ और अचंभे में भी हूँ। मैं अपने जमाने के जेएनयू में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। अब क्यों ऐसा पतन हुआ जेएनयू की संस्कृति का, तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो मैं कभी कभी एक सरकाज़्म में कहा करता हूँ कि हमारे जमाने के जेएनयू पर आरोप ये था कि वो मुख्य धारा से एकदम अलग है। तो अब लगता यह है कि दुर्भाग्य से जेएनयू मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। हम लोग जेएनयू को जिन कारणों से चाहते थे, सम्मान करते थे, प्रेम करते थे, वो सारी संस्कृति, वो सारा वातावरण, वो सब खत्म हो गया है। देश के शैक्षिक जगत में जेएनयू के महत्व को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों जेएनयू को देश की बौद्धिक नर्सरी कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जेएनयू की विशिष्टता उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसकी संस्कृति में है। कि पहले जो जेएनयू में छात्र और छात्राएं होते थे, उनका मुख्य काम पढ़ना, लिखना, ज्ञान अर्जित करना होता था। आपस में बहस करते थे, विवाद करते थे। 10 साल पहले तक जेएनयू कैंपस के भीतर लड़कियां खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती थीं। रात के 2 बजे हो या जेएनयू का कोई जंगली रास्ता हो, छात्राएं खुद को दिल्ली से ज्यादा जेएनयू कैंपस के भीतर सुरक्षित महसूस करती थीं। चुनाव हो रहे हैं और अगर मैं डे स्कॉलर थी, मैं हॉस्टलर नहीं थी, लेकिन मैं घर से चली जाती थी और 3-3, 4-4 रात वहां रुकती थी, तो मेरे माता पिता को भय नहीं रहता था कि मेरी बेटी कहाँ है। उनको मालूम था कि जहां भी है सुरक्षित है और इज्जत के साथ और बिल्कुल मतलब प्रसन्नता के साथ सुरक्षित है वहां पर मेरी बेटी। ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी भी माँ बाप के लिए, बेटियों वाले माँ बाप के लिए। ये चीज मैंने धीरे धीरे उसको क्षय होते देखा है कि स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता में और स्त्रियों के प्रति सम्मान में जेएनयू एक ऐसा कैंपस था जिस पर बेधड़क गर्व किया जा सकता था। और ये स्थिति थी तब जबकि न्यू कैंपस बहुत उजाड़ सा था, कम बिल्डिंग्स थी, कम हॉस्टल थे, कम इमारतें थीं। रात के 3-3, 4-4 बजे तक लड़कियां बेखौफ, बेधड़क, बड़े सहज रूप से कैंपस के किसी भी हिस्से में घूमती रह सकती थीं, जंगल वाले हिस्से में भी घूमती रह सकती थीं। आज की स्थिति हमारे सामने है। जेएनयू का चुनाव पूरे देश में अनोखा है क्योंकि यहाँ का पूरा काम छात्र ही देखते हैं। चुनावों के दौरान जोर मुद्दों पर होता है। किसी छपे पोस्टर पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। हर पोस्टर हाथ से लिखा जाता है और अपना पक्ष बहस से रखा जाता है। चुनाव से पहले होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट बेहद मशहूर है।